अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी इंजेक्शन मेहंदी की 9th क्लास। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक कंप्लीट डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा जो डिज़ाइन है ये पार्टी डिज़ाइन भी कहलाता है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से हैवी डिज़ाइंस की तरफ जाएंगे। उसके लिए उसी तरह से मैंने पहले एक सर्कल बनाया है, थोड़ा सा छोटा सर्कल बनाया है, उसकी लाइन डबल की है और अब तक रोलिंग। रोलिंग के बाद अब लाइन डबल करनी है। साथ साथ ये देखते रहते हैं कि हाँ जी कहीं से कोई लाइट है या कुछ कम है, तो उसको अब हम बैलेंस साथ साथ करते रहेंगे। अब एक और सर्कल बनाया है, लेकिन वो सर्कल कंप्लीट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ है। एक कंप्लीट सर्कल बना के उसके पीछे एक सर्कल जो हमने अब दोबारा बनाया, वो सर्कल थोड़ा सा ऐसे हमने ड्रा किया है जैसे कि वो सर्कल फ्रंट वाले सर्कल के पीछे है। अब हम लाइन डबल करेंगे और अब हमने एक और सर्कल बनाना है, और ये सर्कल भी सेम सेकंड वाले सर्कल की तरह आधा सामने है और आधा थोड़ा सा छुपा हुआ है। ये अब हमारा एक बंच बन रहा है, मोटिव जिसे कहते हैं। स्टार्ट हमने किया है सर्कल से और ये हमारा बेस हो गया। जो सर्कल थे वो हमारे माइंड में एक डिज़ाइन था जिसको हमने स्टार्ट किया। एक डिज़ाइन होता है, उसकी एक बेस होती है। ये एक बेस था जो हमारे माइंड में था कि हमने ये इस तरह से बनाना है। सिखाने वाला आपको जो भी सिखाता है, आप कभी भी सेम वैसा नहीं कर रहे होते। आर्ट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, आप जब सीखते हैं तो उसमें आपका टीचर, आपका मेंटोर आपको जो भी बात सिखा रहा होता है वो अपने माइंडसेट से सिखा रहा होता है, लेकिन आप सीखते हैं उसके बेसिक्स, लेकिन क्रिएशन आपकी अपनी होती है। डिज़ाइनिंग आपके माइंड में जो होती है, आपको लगता है कि मैं ये काम ऐसे कर लूँ तो ये ऐसे अच्छा लगेगा, इसमें ये चीज़ शामिल कर लूँ तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आपके माइंड में डिज़ाइनिंग आती जाती है। फिर आपको जब बेसिक्स पता चल जाती हैं तो जो क्रिएट होता है डिज़ाइन, वो आपके माइंडसेट से होता है। मे भी जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है वो मैं अब नहीं करती, मैं उसमें अपने माइंड से काम करती हूँ। इसी तरह जब आप करेंगे तो आप अपने माइंड से काम करेंगे। जो आपने सीखा होगा वो बेसिक्स होगा, लेकिन डिज़ाइनिंग और क्रिएशन आपके अपने माइंड के हिसाब से होगी। किसी को बड़े फूल पसंद होते हैं, किसी को छोटे फूल पसंद होते हैं, किसी को फिलिंग पसंद होती है, किसी को थोड़ा खुला खुला डिज़ाइन पसंद होता है, किसी को बारीक मेहंदी पसंद होती है, किसी को मोटी मोटी मेहंदी पसंद होती है। तो ये सब आपके अपने माइंड में होता है कि आपको कैसे डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ तो ऐसा होता है कि भी कस्टमर तो आपको कहता है जी मुझे इस तरह से डिज़ाइन बना दें, और बाकी सब कुछ आपने खुद करना होता है। अच्छा, 3 सर्कल जो मैंने बनाए हैं उनसे मैंने उनकी स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने उनकी लाइन डबल की। लाइन डबल करने के बाद एक सर्कल को मैंने पेटल्स की मदद से फ्लावर की शेप दे दी है।
और अब उन्हीं के साथ मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया है, लाइन डबल की है और अब मैं उसकी स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता एक बंच बन जाएगा जिसमें आपने डिफरेंट एलिमेंट ऐड किए हैं और उस हिसाब से ये एक बंच बन जाएगा। ये डिज़ाइन मैंने कलाई से स्टार्ट किया है और ये फिंगर तक जाएगा। हम माशाल्लाह अब तक 10 क्लासेस कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 क्लासेस हमारी हैवी डिज़ाइंस की होंगी जिसमें हम थोड़ा ब्राइडल डिज़ाइन पे काम करेंगे और उसके बाद हमारी 5 क्लासेस जो हैं वो कोन मेहंदी पे होंगी कि हम कोन मेहंदी से कैसे डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। और साथ साथ मैं आपको इंजेक्शन बनाना बताऊंगी क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास आपकी नीडल तो होनी चाहिए। और उसी तरह मैं आपको लिक्विड मेहंदी बनाना भी बताऊंगी और अगर किसी को लिक्विड चाहिए होगा तो मैं वो भी लिंक आपको सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जहाँ से मुझे ये चीज़ें मिल जाती हैं मैं आपको बताऊंगी, आप भी वहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये एक दफ़ा जब हम इससे एक पूरा सेट मंगवा लेते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा चल जाता है। मैं भी ये सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ क्योंकि आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप 3-4 हज़ार की चीज़ों के लिए आप अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जाएं। आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन आपको घर में ही मिल जाती है। बस थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि जहाँ से हम मंगवा रहे हैं वो लोग ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऑर्डर कुछ और करते हैं, आता कुछ और है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पूरा एक कंप्लीट सेट मंगवाती हूँ जिसमें मेरा अर्थ भी होता है और बाकी भी जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो केमिकल्स भी कंप्लीट सेट होता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको उनका नंबर भी बता दूँगी, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और वो लिक्विड बनाना खुद पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नहीं होता कि भाई आपको वो बना के देते हैं, वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बनाना आपने खुद है। और क्योंकि ये मेहंदी जो है हमें फ़्रेश बनानी पड़ती है। अगर आपके पास आज कोई क्लाइंट आ जाता है तो उसके लिए आपको फ़्रेश मेहंदी चाहिए होगी, यानी कि ये 24 आवर्स आप बेहतर है कि आप यूज़ कर लें। 24 आवर्स से मुराद ये है कि अगर आज आपने मेहंदी बनाई है तो आप कल तक उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आज भी यूज़ कर लें और कल भी यूज़ कर लें। और इससे ज़्यादा टाइम में ना रखें, वो मेहंदी का फिर ऐसा कलर नहीं आता। हम सीखने के लिए अपने स्टूडेंट्स को तो वो दे देते हैं कि आप इससे अपनी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ जो है ना हम क्लाइंट को उस मेहंदी से नहीं डील करते, उसके लिए हम अपना नया। चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो ये मैंने एक बड़ा सर्कल जो ऊपर की तरफ बनाया उसमें मैंने चेक बना के स्क्रोलिंग करके साइड पे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं, ऊपर 2 बड़ी पत्तियां बना के कॉर्नर पे एक छोटा स्क्रोलिंग वाला फूल बनाया और मेरा डिज़ाइन है उसका स्टार्ट वहाँ से हो गया। अब मैंने नीचे फिंगर की तरफ, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन जा रहा है, तो मैंने एक और बड़ा सर्कल बना लिया है। अब जो ये बड़ा सर्कल मैंने बनाया है इसको भी मैंने स्क्रोलिंग की है। स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने उसकी लाइन डबल की है, क्योंकि हम अब तक खैर से 10 क्लासेस ले चुके हैं तो अब तक काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि स्केच कैसे बनाना है। नीचे वाले डिज़ाइन में भी मैंने चेक ही बना दिया है, जैसे मैंने ऊपर की तरफ चेक बनाया मैंने नीचे की तरफ भी चेक बना दिया। अब ये एक बंच बनता जा रहा है। अब फिंगर की तरफ आते हुए हम अपने डिज़ाइन की एंडिंग कर लेंगे।
इसमें भी मैंने चेक बना लिया और उसकी फिलिंग करके अब ऑलमोस्ट मेरा डिज़ाइन एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको बताना ये था कि जो हमने निडल पेन बनाना है उसके लिए आपको जो सिरिंज चाहिए वो तो नॉर्मल वाली है जो किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको सिंगल से भी आपका काम चल सकता है वैसे तो, लेकिन डबल सिरिंज हमें चाहिए होगी। तो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग जब नीडल बनाना सीखेंगे तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं आपको बता रही हूँ तो उस वक्त आप साथ साथ अपनी नीडल बना लें। अब मैंने अपने पूरे डिज़ाइन को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे इसमें ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम छोटे छोटे फूल, छोटी पत्तियाँ ऐड करके अपने डिज़ाइन को एक बैलेंस दे देते हैं। अब ये कॉर्नर मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, यहाँ पे मैंने एक छोटा फूल बनाया और छोटा फूल के साथ मैंने एक पत्ती सी बना दी है और उस पत्ती के ही साथ कॉर्नर में एक और पत्ती बना दी, जैसी कि हम लोगों ने स्टार्ट में यूज़ की थी। इस तरह से डिज़ाइन में एक बैलेंस आ जाता है कि पता चलता है कि एक डिज़ाइन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, उसमें वही चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे और उसको आगे लेके आते जाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए हमने अपना डिज़ाइन एंडिंग की तरफ लेके जाना होता है। जहाँ हमें फील हो कि ये चीज़ खाली है तो हम वहाँ पे अपने छोटे छोटे फ्लावर और पेटल्स ऐड करके अब फिंगर की तरफ मैंने फिर 2 पत्तियाँ बनाई हैं ताकि मेरा पूरा डिज़ाइन बैलेंस में आ जाए। ये 2 पत्तियाँ मैंने स्टार्ट में ऐड की थी, फिर मैंने साइड पे ऐड की हैं और अब ये मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे जगह खाली मिल रही है वहाँ मैं अपने छोटे फ्लावर ऐड करके अपने डिज़ाइन को बैलेंस दे रही हूँ। अब हमारी फिंगर सेम उसी तरह पहले हमने एक सिंगल लाइन बना के अपनी फिलिंग के लिए लाइन बना के हमने अपना बॉर्डर क्रिएट किया, उसकी फिलिंग कर दी। अब कॉर्नर पे हमने एक छोटा डॉट बनाया, उसके बाद हमने उसको सर्कल किया, उसके बाद स्क्रोलिंग के बाद हमने अपने 2 पेटल बना के अपने कर्ल की मदद से अपनी फिंगर का डिज़ाइन एंड कर लिया। अब बाकी फिंगर्स पे भी हम सेम इसी तरह डिज़ाइनिंग करेंगे और सारी फिंगर्स को हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह हमने अपने अंगूठे पे भी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया और ये हमारा डिज़ाइन आज का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर
आपको आज की वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।